पिछले 9 सालों से संघर्ष कर रहा हूं, बिहार में आकर अपने समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और 9 सालों में हमने आरक्षण तो नहीं ले पाया, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया साथियों। बिहार में मल्लाह का मतलब होता था सिर्फ मछली मारना। हमने बिहार को बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, नेतृत्व करना होता। मैंने बिहार को दिखाया। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन हम बिहार में हमने बताया कि निषाद का बेटा टिकट मांगेगा नहीं, टिकट बांटेगा। मैंने 2020 में करके दिखाया। आपने देखा 4 विधायक हमने बनाया। आजाद भारत में पहली बार मल्लाह मछली मारते मारते 4 विधायक बनाने का भी काम किया साथियों। हमने 4 विधायक बनाया। अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने। और हमारे पास 4 ही विधायक था, लेकिन 74 से कम नहीं था। हमारे पास सरकार का चाबी था। हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। हम अगर चाहते तो तेजस्वी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बना देते। ये ताकत हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी, क्योंकि हम एक क्लब के वंशज हैं, हम अमर शाही जुब्बा सानी के वंशज हैं, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते और पीठ में खंजर नहीं भोंकते। हमने ईमानदारी के दम पर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार एक निषाद मल्लाह का बेटा ने बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों। ये हमारी ताकत है साथियों। और ये सब हम 9 सालों में किए हैं। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब मैं घर से निकलकर मैदान में उतरा तो आपने ही हमें अपना भाई माना, आपने हमें अपना बेटा माना, आपने हमें अपना नेता माना। आपने कहा सन ऑफ मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तब ये ऐसा हुआ। अगर मैं बॉम्बे से बिहार आया, आप हमको मदद नहीं करते तो हम लौट के बॉम्बे चले गए होते। जब हम बॉम्बे से बिहार आए, आपने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमें हौसला मिला। फिर हमने लड़ाई लड़कर इतना परिवर्तन मैंने लाके दिखा दिया। और आने वाला समय में जब 4 बना तो 40 भी बन सकता है, और जब 40 बना तो 125 भी बन सकता है। सिर्फ इसके लिए एक साथ रहने की आवश्यकता है, एकजुट रहने की आवश्यकता है, एक दूसरे को मदद करने की आवश्यकता है। संगठित रहकर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनकर इस साम्राज्य में अपनी पहचान बनाने का है साथियों। सब चीज जो है, पैसा से भी बड़ा ताकत जो है वो है पावर में है साथियों, पावर में है। इसलिए जब हम मंत्री बने, आपने देखा मुख्यमंत्री जी से हमको मिलने के लिए टाइम नहीं लेना पड़ता था। उनको पता था कि मुकेश सहनी सरकार का पार्टनर है। अगर कुर्सी का अगर 4 पांव है तो 1 पांव मुकेश सहनी है। अगर मुकेश सहनी नाराज होगा तो मेरा कुर्सी गिर जाएगा। इसलिए साथियों लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो काम लालू जी कर सकता वो क्या निषाद का बेटा नहीं कर सकता? कर सकता। सिर्फ जरूरी है उनके रास्ते पे चलना। वो उसके जैसे संघर्ष जैसे किए वैसे आपको रहना पड़ेगा। जैसे उनके समाज एकदम मजबूती से लालू प्रसाद यादव जी के साथ और लालटेन के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा है, वैसे आपको भी रहना पड़ेगा। आप गांव में देखते होंगे स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, एक ही साथ में बहुत सारा बच्चा पढ़ता है। एक होता तेज होता है, एक होता थोड़ा कमजोर हो जाता है। जब एग्जाम का समय आता है तो तेज बच्चा जो होता है वो अच्छा से कॉपी लिख लेता है, और जो वहीं पे कमजोर होता है वो क्या करता है, वो बगल वाले को देख के लिख लेता है, वो भी पास हो जाता है। आपको क्या करना है? आपको देखना लालू जी कैसे संघर्ष किए, लालू जी के समाज के लोग कैसे लालू जी के साथ है, वैसे आपको भी रहना है, आपको भी संघर्ष करना है। आपके पास भी दल है, दल के साथ रहिएगा तो बल मिलेगा, और जब बल आएगा तो हर समस्या का हल होगा। जब आप दल में नहीं रहिएगा तो दलदल में रहिएगा। इसलिए साथियों अपनी लड़ाई लड़िए। आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। आज मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूं, अपने आने वाला कल के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इसीलिए आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने आने वाला कल के लिए। आपका दुश्मन जो है बहुत चालाक है। वो नहीं चाहता है कि बिहार में
या इस देश में निषाद का बेटा सर उठा के जिए, वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आजादी से लेकर आज तक आप गुलाम बने हैं और आने वाला समय तक आप गुलाम बने रहे। वो नहीं चाहता कि मल्ला का बेटा मालिक बने। आपने देखा ना, हमने जब 4 विधायक बनाया, संघर्ष करके भाजपा वाले ने हमारे 4 विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। मुकेश सहनी से उनको तकलीफ नहीं था। वो देखा कि बिहार में मुकेश सहनी 0 था, 0 से 4 विधायक बना के हीरो बन गया। बिहार में निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है। जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज अकेले लालू प्रसाद जी के जैसे बिहार में सरकार बनाएगी। और जब मुकेश सहनी का समाज बिहार में जब सरकार बना लेगा तो हमारा खेत में मजदूरी कौन करेगा? अगर इसको गुलाम बना के रखना है तो पहले मुकेश सहनी को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में निषाद का आवाज बन चुका है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को खत्म करोगे, इसका समाज ऑटोमेटिक गुलाम हो जाएगा। और उन्होंने वही किया, हमारा विधायक ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं है, जिसको सनब मल्ला को, जिनको पहचानने के लिए, जानने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए लाखों निषाद का माता बहन है, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं भी जिता सकता है।